आज के वीडियो में सिर्फ मैं क्वेश्चन कराऊंगा। पिछली क्लास में मैंने इससे संबंधित सभी नियम बता दिए थे, तो आज सिर्फ क्वेश्चन कराऊंगा। थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। जिन लोगों ने पिछली क्लास नहीं देखी है तो ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दी जाएगी। जो आप जाकर पिछली क्लास देख लें, उसमें कौन कौन से नियम है उसे देखकर फिर ये वीडियो देखें तो ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ क्वेश्चन बताए जाएंगे। तो थोड़ा सा पहले पिछली क्लास का रिपीट कर लें फटाफट, उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं। तो उसमें हमने बताया था 4 प्रकार के कथन, जिसमें से कुछ ए बी हैं, जिसमें से 4 चित्र बने थे। उसके बाद कुछ ए बी नहीं है, जिसमें से 3 चित्र बनने हैं। उसके बाद सारे ए बी हैं, उसमें केवल 2 चित्र बनने हैं। उसके बाद कोई ए बी नहीं है, तो सिर्फ 1 चित्र बनना है। इन क्वेश्चनों को सिर्फ डायग्राम के द्वारा हल कराऊंगा। तो इसके बाद दूसरा पॉइंट जो था वो निष्कर्ष था, जिसमें से 2 निष्कर्ष थे। पहला निश्चित निष्कर्ष, दूसरा अनिश्चित निष्कर्ष। अगर निश्चित निष्कर्ष है तो हमें सिर्फ गलत वाले में काम करना। अगर एक भी चित्र अगर गलत हो गया तो उसे हम गलत मान लेंगे। अगर एक भी चित्र सही, अगर पूरे चित्र तब तक 100% ना सही हो तब तक वो सही नहीं माना जाएगा। उसके बाद अनिश्चित निष्कर्ष में हम सही वाले में काम करेंगे। अगर एक भी चित्र सही निकल आया तो वह निष्कर्ष सही मान लिया जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, इसके बाद मैं क्वेश्चन कराऊंगा। और अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर दीजिए, सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट करके बताइए कैसा रहा वीडियो। तो चलते हैं पहला क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन क्या है, हमें क्या करना है, नियम क्या था, क्वेश्चन को पढ़ना और बेसिक चित्र बनाना है। तो देखो पहला कथन क्या कह रहा है, कुछ ए बी हैं, तो बेसिक कुछ ए बी हैं, इस तरह से कर लेंगे। उसके बाद क्या करना, सारे बी सी हैं, तो सारे बी सी हैं, इस तरह से करना। उसके बाद निष्कर्ष में जाना है। अगर निश्चित निष्कर्ष है तो हमें गलत वाले में काम करना है। उसके बाद अनिश्चित निष्कर्ष है तो हमें सही वाले में काम करना है। निश्चित निष्कर्ष क्या है कि अगर एक में भी गलत तो पूरा निष्कर्ष गलत। अगर अनिश्चित अगर एक में सही है तो पूरा निष्कर्ष सही मान लिया जाएगा। तो क्या कर, देखो पहला क्या है, कुछ ए बी हैं, तो क्या है पॉइंट, अगर एक पॉइंट और लिख लीजिए कि अगर कथन में दिया गया जो कथन में दिया गया अगर वही सेम निष्कर्ष में आ जाए तो उसे हम डायरेक्ट गलत मान लेंगे, क्योंकि कथन में जो कहा गया उस डायरेक्ट निष्कर्ष में हम नहीं लिख सकते हैं। देखो ये क्या है, और ये सीधे लिखा कुछ ए बी हैं, इसमें क्या कुछ ए बी है, तो ये निष्कर्ष गलत। अगर इसी जगह होता कुछ बी ए हैं तो उसे हम चेक करते हैं। अब देखते हैं दूसरा निष्कर्ष। तो अगर सेम है, कथन और निष्कर्ष का अगर सेम है तो उसे हम डायरेक्ट गलत मान लेंगे। उसके बाद क्या है, कुछ बी सी हैं, तो क्या है, कुछ अब सारे बी सी हैं, तो अगर चित्र भी बनाएंगे तो अगर कुछ बी सी करेंगे या बराबर करेंगे या इसके अंदर ऐसे करेंगे तो ये सही हो जाएगा, चारों चित्रों में सही हो जाएगा। चित्र भी बना के देख सकते हैं। देखो कुछ बी सी है, अगर ये चित्र देख कुछ बी सी है। उसके बाद ऊपर से देखेंगे कुछ ए बी हैं, तो कुछ ए बी है। उसके बाद सारे बी सी हैं, तो इसे हम यहाँ पे ना लिख चित्र बनाकर हम इस तरह से भी चित्र बना सकते हैं। तो देखिए सारे ये बी हो गए अंदर वाला, ये ए होगा, सारे जो बी हैं वो सी के अंदर है, तो मतलब ये क्वेश्चन सही हो गया। उसके बाद कहे सारे बी सी हैं, तो 100% देखो अगर सारे बी सी हैं देखो अंदर है तो कुछ ए, देखो कुछ ए बी हैं। उसके बाद अगर बराबर वाला भी चित्र बनेगा, बी बराबर सी के, केवल 2 ही चित्रों में इसमें देखना है, बी बराबर सी के और बी, इस तरह से चित्र बनेंगे। अगर इन दोनों चित्रों में अगर ये सेटिस्फाइड है तो सही हो जाएगा। अगर बी बराबर सी के भी हो गया तो कुछ ए बी हो जाएगा, सारे बी सी हो जाएंगे। अगर ये चित्र है तो सही हो जाएगा, तो ये निष्कर्ष सही हो जाएगा। इस तरह से अगर प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत जल्दी आ जाएंगे। जिसको नहीं आ रहा तो वो अलग अलग चित्र बना के अगर 10-12 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेगा तो बहुत जल्दी क्वेश्चनों को हल कर लेगा। अब देखते हैं दूसरा, सिंपल वाला ये डायग्राम बनाना है। तो पहला क्या है, कुछ संख्या तथ्य हैं, तो हमें सिंपल वाला बनाना है। कुछ संख्या तथ्य हैं, इस तरह से बना लेंगे। उसके बाद क्या करना, कोई तथ्य किताब नहीं है, तो ये बना लेंगे, कोई तथ्य किताब नहीं है। उसके बाद क्या करना है, जो निष्कर्ष में है हमें सबसे पहले सोचने, जैसे निष्कर्ष पढ़ेंगे तो हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि उससे संबंधित सिर्फ 4 चित्र बनेंगे, 3 बनेंगे, 2 बनेंगे या 1 बनेगा, ये तुरंत आ जाना चाहिए। तो जैसे पढ़ेंगे कुछ किताबें संख्या हैं,
तो जैसे ये पढ़ेंगे तो क्या किताबें और संख्या का, किताब संख्या ये है, किताब ये है, सिर्फ हमें इतने में देखना। तो इससे संबंधित सिर्फ 4 चित्र बनेंगे। अगर चारों चित्रों में सही है तो वह कथन 100% सही हो जाएगा। तो कुछ ये वाले में तो हमने, ये वाले में तो ये सही हो जाएगा संख्या और किताबों वाले में। गड़बड़ी किसमें आएगी कि अगर गड़बड़ी आएगी A बराबर B वाले में, या इसके अंदर A बराबर इसमें आएगी, तो हमें इसमें चेक करना होगा। अगर इसमें सही तो कुछ A B जो हर चित्र बन रहा है इसमें तो सही हो जाएगा। तो देखते हैं, कुछ किताबें संख्या हैं, तो कुछ बराबर ये हो गया किताबें बराबर ये हो गया संख्या, संख्या को यस से कर लेंगे। उसके बाद ये तो हमने कर लिया। अब ऊपर से पहले जो गलत हो रहा है A बराबर B वाले में गलत होगा, तो मतलब किताबें बराबर संख्या वाले में चित्र अगर सही है तो लगभग निष्कर्ष सही मान लिया जाएगा। तो क्या है, ऊपर पढ़ें, कुछ संख्या तथ्य हैं, कुछ संख्या, तो ये कर लेंगे, कुछ संख्या तथ्य हैं, तो ये तथ्य हो गया। अब क्या, कोई तथ्य किताबें नहीं हैं, तो इसका कोई संबंध नहीं था, लेकिन यहाँ पे आ गया है। तो तथ्य का कोई संबंध किताबों से नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आ गया, तो मतलब ये वाला निष्कर्ष गलत हो गया। इस तरह से हल करेंगे। हमें पहले क्या करना है, जैसे एक बार समझ लो क्या करना है। पहले हमें ये जो है हमें बनाना है बेसिक डायग्राम बना लेना है। अगर ये समझ गए तो चाहे जितना बड़ा क्वेश्चन आ जाए तुरंत कर लेंगे। पहले क्या करना है, जैसे कथन पढ़ेंगे वो बेसिक वाला हमें डायग्राम बनाना है। जैसे बेसिक वाला डायग्राम बनाएंगे उसके बाद निष्कर्ष में जैसे जाएंगे तो क्या पढ़ना है, कुछ किताबें संख्या हैं। जैसे ये पढ़ेंगे तो हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि इससे संबंधित कितने डायग्राम बन सकते हैं, तो इससे संबंधित 4 डायग्राम बन सकते हैं। अब देखेंगे गलत होने की संभावना किसमें है, तो गलत होने की संभावना इसमें A बराबर B में है। या हम प्रैक्टिस करने के लिए इससे संबंधित चारों चित्र बना लेंगे। जैसे चारों चित्र बना लेंगे तो हम समझ उसमें देख लेंगे किसमें संभावना ज़्यादा है। जैसे प्रैक्टिस 8-10 क्वेश्चनों करेंगे तो हमें समझ में आने लगेगा। तो इसमें जैसे गलत होने की संभावना है तो उसके बाद हमें क्या करना है, अगला स्टेप में हमें कथन को दोबारा से भी पढ़ना है। जैसे कथन पढ़ेंगे तो जहाँ गलत हो मिल जाएगा तुरंत उसको गलत कर देंगे। उसके बाद क्या करना है, दूसरा निष्कर्ष, कुछ संख्या किताबें नहीं हैं। जैसे इसे पढ़ेंगे तो 3 डायग्राम आएंगे। इससे संबंधित क्या है यहाँ कर लें, इसमें क्या आएंगे, 3 डायग्राम आएंगे। क्या है, एक ये वाला डायग्राम, एक ये वाला, उसके बाद एक ये वाला। क्या है, कुछ संख्या, तो संख्या को बाहर लिखना था, मतलब कुछ A B नहीं, तो B वाले को A वाले को बाहर लिखेंगे, B वाले को अंदर लिखेंगे। उसके बाद ये इस तरह से था। अब इसी से समझेंगे। तो देखो किसमें संख्या और किताबें, देखो ये संख्या है और ये किताबें हैं। तो क्या है कि अगर हम ये वाले में देखें तो इसमें तो सही हो जाएगा। अब दूसरे में अगर देखेंगे, क्योंकि उल्टा करना है, तो इस वाले को अगर हम सही कर ले गए तो लगभग क्वेश्चन हमारा सही हो जाएगा। तो देखते हैं। तो देखो जो पहले लिखा है उसे हमें लिखना है बाहर में, क्योंकि नहीं लगाना अपोजिट चलेगा। तो जो पहले लिखा उसे बाहर करेंगे, जो बाद में लिखा वो उसे अंदर करेंगे। तो किताबों का जो है उसे अंदर कर लेंगे, उसके बाद संख्या वाला बाहर कर लेंगे, इस तरह से। अब ऊपर से पढ़ेंगे, क्या है, कुछ संख्या तथ्य हैं, कुछ संख्या तथ्य हैं, इस तरह से। उसके बाद कोई तथ्य किताबें नहीं हैं। तो देखो कोई तथ्य किताबें नहीं हैं, तो इस तरह से ये निष्कर्ष सही हो जाएगा। अब देखते हैं अगला। तो इस तरह से क्वेश्चन हल करेंगे, इसे हम बिगाड़ ले रहे हैं। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। देखो सभी हरे सब्जी हैं, तो पहले बेसिक चित्र बनाएंगे। सभी हरे सब्जी हैं, हरे को H से या सब्जी को H से। उसके बाद कुछ हरे पत्ते हैं, तो बेसिक बनाएंगे, कुछ हरे पत्ते हैं। फिर देखेंगे सभी गाजर जो है वो हरे हैं, सभी गाजर हरे हैं, तो ये बन गया, ये हो गया गाजर। फिर उसके बाद कुछ गाजर पत्ती हैं, तो कुछ गाजर को पत्ती करने के लिए हमें क्या करना है, इसे इस तरह से चित्र बना लेना है। तो ये हो गया गाजर, ये हो गए पत्ती, इस तरह से चित्र बन गया।
उसके बाद ये चित्र बना बेसिक वाला, इसे बेसिक चित्र कहेंगे। उसके बाद निष्कर्ष हमने पढ़ना चालू किया। केवल सब्जी गाजर हैं, केवल का मतलब सभी, हमें सिर्फ उतना ही चेक करना है जितना निष्कर्ष में दिया गया हो। तो सब्जी को चेक करना है, उसके बाद गाजर को चेक करना है। तो सभी, इसमें सिर्फ दो चित्र बनते हैं, मतलब सभी सब्जी गाजर हैं, उसके बाद एक चित्र बनता है सब्जी बराबर गाजर, दो ही चित्र इससे बनते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, देखेंगे किसमें गलत होने की संभावना ज़्यादा है। तो अगर इसे बराबर वाले को चेक कर ले तो इसे चेक करने की जरूरत नहीं है। तो देखेंगे अगर इसे सब्जी बराबर गाजर के है ये, तो ऊपर से पढ़ेंगे सभी हरे सब्जी हैं, सभी हरे सब्जी हैं। तो अगर इसके अंदर करते सभी हरे, ये हरे हो गया। उसके बाद कुछ हरे पत्ते हैं, कुछ हरे पत्ते हैं, ये अगर कर दिए पत्ते। अब देखिए सभी गाजर हरे हैं, सभी, अगर इसको अंदर भी अगर आ गया ऐसे करके बिगाड़ के इसके अंदर, तो सभी हरे पत्ते हो जाएंगे। उसके बाद कुछ गाजर पत्ती हैं, हाँ कुछ गाजर पत्ती हो जाएंगे क्योंकि अंदर ही है। या तो सब कुछ उसके अंदर चला जाए, ये तो कुछ भाग उसके अंदर आ जाए, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि दो ही में सही करना है। तो इसमें तो लगभग सही हो जाएगा, ये बराबर वाले में गड़बड़ होगा, तो ये वाला सही होगा। उसके बाद कुछ पत्ते गाजर नहीं हैं, तो क्या देखेंगे, इसे बिगाड़ दें। तो पहला निष्कर्ष सही है। उसके बाद क्या है, कुछ पत्ते गाजर नहीं है, तो इससे संबंधित कितने चित्र बनेंगे, 3 चित्र बनेंगे। किस तरह से बनेंगे, तो बना लें कुछ पत्ते गाजर हैं। उसके बाद क्या करेंगे, कुछ पत्ते गाजर नहीं है, तो पहले वाले को बाहर लिखेंगे और बाद वाले को अंदर। इस तरह से ये गाजर हो गया, ये पत्ते हो गए, इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, तीसरा चित्र क्या है, अगर कहते कोई पत्ते गाजर नहीं हैं, ये पत्ते हो गए या गाजर हैं, तो देखेंगे पिछले वाले में हमने इन दोनों में तो सही कर लिया था, लेकिन इस वाले में थोड़ा सा गलत होने की संभावना है, तो इसे हम देखेंगे। तो ऊपर से पढ़ना चालू करेंगे, सभी हरे सब्जी हैं, तो सभी हरे, सभी हरे क्या हैं, सब्जी हैं, इस तरह से लिख लेंगे। कुछ हरे पत्ते हैं, कुछ हरे पत्ते हैं, तो इसे खसका के यहाँ पे ले आएंगे, कुछ हरे पत्ते हैं और इसे इससे संबंध कर देंगे ये गाजर से। फिर क्या कहेगा, सभी गाजर हरे हैं, तो सभी अगर गाजर यहाँ पे अंदर चला गया तो इसका संबंध इससे क्या करना था हमें, कुछ पत्ते गाजर नहीं है, तो मतलब एक जो चित्र बनेगा कि कोई पत्ते गाजर नहीं है। तो ये वाला नियम हमें, इस वाले चित्र में डायग्राम गलत हो जाए क्योंकि हमने इस वाले में तो लगभग संभावना है कि सही हो जाएगा। क्या करना था, जो 100% जिसमें गलत होने की संभावना उसे ही हल करेंगे, अगर उसमें सही होगा, अगर शंका होगा दूसरे चित्र में हल कर लेंगे। तो क्या है, अगर गाजर यहाँ पे आ गया तो इसका उल्लंघन हो जाएगा, क्योंकि अगर कोई चीज़ अगर घर के जैसे घर है, घर के अंदर अगर कोई चीज़ रखी है, मान लो किताब रखी है, तो चाहे कुछ कहा जाए ये तो पूरा हिस्सा उसी के अंदर है, अगर पूरा हिस्सा इसके अंदर चला गया तो ये वाला चित्र कोई पत्ते गाजर नहीं है, तो ये नियम गलत हो जाएगा। तो ये मतलब ये वाला निष्कर्ष गलत। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन। तो थोड़ा सा पहले नियम अच्छे से और थोड़ा सा क्लियर कर लें। तो क्या करना, नियम क्या है कि जो कथन में दिया गया है उसमें हम क्या करेंगे, पहले बेसिक चित्र बनाना है। तो क्या करना, पहले ध्यान से देखिए, बेसिक चित्र बनाना है, प्लस उसके बाद दूसरा जो नियम है, उसके बाद दूसरा जो है देखेंगे निश्चित निष्कर्ष है कि अनिश्चित निष्कर्ष है, तो इसकी चेक कर लेंगे, मतलब निश्चित निष्कर्ष है या अनिश्चित निष्कर्ष है, इसकी जांच कर लेंगे। उसके बाद देखेंगे तीसरा जो स्टेप है निष्कर्ष में, देखेंगे कि कितने चित्र बन रहे हैं। जैसे कुछ बस ट्रेन है तो इससे संबंधित कितने बन रहे हैं, जैसे 4 बन रहा है तो 4 चित्र लिख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, कोई ट्रेन कार नहीं है, इससे संबंधित कितने बन रहे हैं, 1 बन रहे हैं, इसे मन में सोच लेना है या लिख लेना है। अगर कुछ ए बी नहीं है, अगर ये दिए तो उसमें 3 चित्र बन रहे हैं, कोई ए बी नहीं है तो उसमें 1 चित्र बन रहा है, इसको लिख लेंगे। उसके बाद मतलब चित्र के प्रकार लिख लेना है कि किस निष्कर्ष में कितने चित्र बनने की संभावना है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आएगा, देखेंगे
कि उसमें कौन से चित्र में हमें गलत होने की संभावना सबसे ज़्यादा है। जैसे a बराबर b वाले में ज़्यादा संभावना होती है, उसके बाद a का संबंध b वाले में कोई ये वाला कि a बराबर b के नहीं है बिल्कुल, उसके बाद a ये वाले में, ये ऐसे चित्र हैं जिसमें ज़्यादा संभावना होती है कि वो चित्र गलत हो जाएगा। अगर निश्चित है, अगर एक में भी गलत तो निष्कर्ष गलत हो जाएगा। उसके बाद अगर अनिश्चित है, अगर एक में सही तो वह चित्र सही हो जाएगा। तो ये नियम लगाकर हम क्वेश्चनों को हल करेंगे। अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चित्र बनाएंगे, क्या बताया था पहले, बेसिक चित्र बनाना। कुछ ट्रेन साइकिल हैं, तो क्या करना, कुछ ट्रेन क्या कहेंगे, साइकिल, कुछ ट्रेन साइकिल हैं। उसके बाद सभी साइकिल बस हैं, सभी साइकिल जो हैं वो है बस। इस तरह से साइकिल को एस से, बस को बी से। उसके बाद कोई बस कार नहीं है, कोई बस देखेंगे ये है बस, उसके बाद कार को सी से काट देंगे, तो क्या करेंगे, कोई बस कार नहीं है। तो ये बन गया हमारा बेसिक चित्र। उसके बाद देखेंगे निश्चित अनिश्चित, तो कुछ बस ट्रेन है निश्चित है, कोई ट्रेन कार नहीं है, तो ये भी निश्चित है। उसके बाद देखेंगे कितने चित्र बन रहे हैं, कुछ बस ट्रेन है, तो इसमें 4 चित्र बनते हैं। क्या, पहला चित्र b बराबर b और t, उसके बाद एक चित्र बनेगा ये, एक चित्र बनेगा ये, एक चित्र बनेगा b बराबर t, 4 चित्र बनेंगे। जैसे जैसे प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हमें समझ में आ जाएगा कौन सा चित्र हमें बनाना है, किस चित्र में हमें ये देखना है कि कथन गलत होगा, उस हिसाब से हम चित्र देख लेंगे। तो पहले हम शुरुआत में चारों चित्र में देखेंगे, तो पहले में लगभग ये तीनों को नहीं, इसको चेक करेंगे। तो क्या है, ऊपर से पढ़ेंगे, कुछ ट्रेन साइकिल हैं, कुछ ट्रेन साइकिल हैं। उसके बाद देखिए सभी साइकिल बस हैं, तो सभी साइकिल क्या है, बस हैं। तो अगर इसे अंदर लिख दें, ये बना दें ऐसे करके, तो सभी साइकिल क्या हो जाएंगी, बस हो जाएंगे। और ये हो जाएगा क्या, कुछ ट्रेन साइकिल हैं इस तरह से, और सभी साइकिल हो गए, बस हो गया। उसके बाद देखना कोई बस कार नहीं है, कोई बस कार नहीं है, कोई बस कार नहीं है। तो इस तरह देखेंगे, इस वाले चित्र में लगभग सही हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट वाले में, अगर इसमें भी देखेंगे तो ऊपर से पढ़ेंगे, कुछ ट्रेन साइकिल हैं, कुछ ट्रेन क्या है, साइकिल हैं, ये हो गया। सभी साइकिल बस हैं, सभी साइकिल बस हैं, सही हो गया। कोई बस कार नहीं है, तो अगर इसमें सही तो फिर इसमें भी सही हो जाएगा। तो इस तरह से ये वाला निष्कर्ष सही हो गया, क्योंकि साइकिल बहुत दूर है और उसके अंदर कभी नहीं आ सकती है। अब देखते हैं अगला वाला, कोई ट्रेन कार नहीं है, सिर्फ एक ही चित्र बनेगा। तो क्या है, पहले चित्र बना लेते हैं, कोई ट्रेन क्या है, कार नहीं है। अब ऊपर से निष्कर्ष पढ़ेंगे, कुछ ट्रेन साइकिल हैं, कुछ ट्रेन साइकिल है, ये हो गए। अब क्या कहें, सभी साइकिल बस हैं, सभी साइकिल बस हैं। अब क्या कहें, कोई बस कार नहीं है, कोई बस कार नहीं है। तो इसमें तो सही दिख रहा है, लेकिन अगर गलती से अगर ये इस तरह से बन गया तो गलत तो हो जाएगा। तो इस वाले में का क्या कहता है, एक भी चित्र में गलत तो सब में गलत, तो ये गलत। उसके बाद अगला क्वेश्चन 5वां देखते हैं। तो सबसे पहले बेसिक चित्र बनाना है। बेसिक चित्र बनाएंगे, सभी सेब केले हैं, तो क्या है, सभी सेब केले हैं। सेब को यस से और केले से और के को से। कुछ केले शिमला नहीं है, कुछ केले शिमला नहीं है। तो इस तरह से भी बना सकते हैं, यस आई कर देंगे। उसके बाद सभी शिमला खजूर हैं, तो ये हो गया खजूर। ये बेसिक चित्र है। अब देखें, सभी शिमला केले हो सकते हैं, तो हो सकता, अगर एक भी चित्र में सही तो मान लो सभी में सही हो जाएगा। तो सभी शिमला खजूर हैं,
तो केवल दो सभी शिमला केले हो सकते हैं। तो एक प्रकार से हमारे सभी शिमला केले हैं तो दो चित्र बनेंगे। तो इसमें देखेंगे दो चित्र, देखेंगे सभी शिमला क्या हैं, वो हैं केले, इस तरह से बनेगा। उसके बाद जो एक चित्र बनेगा शिमला बराबर केले के। अब देखते हैं किस चित्र में सही होता है। तो पहले सही वाला, इस वाले चित्र में अगर सही तो मान लेंगे सब सही। ऊपर से पढ़ेंगे सभी सेब केले हैं, तो सभी सेब, एक ये बन गया चित्र, सभी सेब केले हैं, मतलब शिमला से कोई संबंध अब नहीं, तो बाहर बनाएंगे चित्र। उसके बाद क्या कहे, कुछ केले शिमला नहीं हैं, तो कुछ केले शिमला नहीं हैं, तो एक चित्र कुछ केले शिमला नहीं है। तो एक चित्र मैंने बनवाया था कि अगर नहीं लगा हो तो उल्टा चित्र बनाएंगे, क्या, केले को बाहर करेंगे और शिमला को अंदर करेंगे, तो बिल्कुल बना। देखो केला बाहर है और शिमला अंदर है, तो ये बन जाए, इस तरह से बन जाएगा। उसके बाद सभी शिमला खजूर हैं, तो सभी शिमला क्या है, खजूर हैं। तो अगर इसे बनाने की कोशिश करेंगे तो सभी शिमला खजूर है, तो इसको ऐसे बना सकते हैं। तो नियम का उल्लंघन नहीं हो रहा है। तो इस तरह से हमें ये वाला एक में सही तो सबन में सही। फिर उसके बाद देखेंगे दूसरा निष्कर्ष, इसे बिगाड़ देते हैं। कुछ शिमला केले हैं, तो इसमें चार चित्र बनेंगे, चार चित्र बनेंगे, लिख लेंगे चार चित्र बनेंगे। किसमें गलत होगा, अगर होगा तो शिमला बराबर केले वाले में, इसमें गलत होने की संभावना ज़्यादा है। तो ऊपर से पढ़ेंगे सभी सेब केले हैं, तो सभी सेब केले हैं, तो सेब वाले में सेब कर देंगे। उसके बाद कुछ केले शिमला नहीं हैं, तो कुछ केले क्या हैं, शिमला नहीं हैं, कुछ केले शिमला नहीं है। तो अपोजिट चित्र बनाना था, लेकिन बन गया उल्टा, मतलब केले वाले को कुछ केले शिमला नहीं है तो सही है, केले वाले को बाहर करना था, शिमला वाले को अंदर करना था, लेकिन बराबर हो गया। तो क्या हो गया, ये गलत माना जाएगा। तो निष्कर्ष ये दूसरा गलत हो गया। उसके बाद थोड़ा सा आगे पढ़ लें, सभी शिमला खजूर हैं, तो सभी शिमला खजूर हैं, इसे बना लेंगे, लेकिन ये वाले चित्र के अनुसार ये गलत हो जाएगा। तो ये दूसरा निष्कर्ष गलत हो गया। तो हमें क्या करना, गलत वाले में, अगर निश्चित निष्कर्ष है तो हमें गलत वाले में वर्क करना है, अनिश्चित है तो सही वाले में करना है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, छठवां। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आया हूं। इसमें क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, किस तरह से ऑप्शन आते हैं, किस तरह से कथन, किस तरह से निष्कर्ष, पूरी जानकारी एक ही क्वेश्चन में। अगले वीडियो में हम बताएंगे विद ऑप्शन के साथ क्वेश्चन। तो इसमें देखते हैं, तो क्या है, निर्देश। निर्देश देखेंगे कि मुख्य दो प्रकार के होते हैं, पहला कि सही वाला बताना है, दूसरा है गलत वाला बताना है। निर्देश कैसे दिए होगा कि नीचे दिए गए क्वेश्चन में कथन पहला, दूसरा, तीसरा है और निष्कर्ष पहला, दूसरा है। अगर निष्कर्ष सही है तो ऑप्शन को सही वाले में लगाना है, अगर गलत है तो गलत वाले में लगाना है। मतलब सही वाले में सही वाले को लगाना है, और जहां गलत वाला पूछा जाए, मतलब गलत वाला या जो ऑप्शन सही नहीं है उसे टिक करना है। इसमें कंफ्यूजन, जल्दी जल्दी हम क्वेश्चन को हल करके और सही वाले को लगा देते हैं, लेकिन क्या करते हैं, हमें सही वाले को नहीं लगाना था, तो इस तरह से क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। उसके बाद देखो कथन है, निष्कर्ष है। तो कथन पढ़ना है, कुछ पुस्तकें कुर्सियां हैं, जैसे हम कथन पढ़ें वैसे हमें बेसिक चित्र बनाना है। तो क्या करना है, कुछ पुस्तकें कुर्सियां हैं, तो बेसिक चित्र बना लेना है, कुछ पुस्तकें कुर्सियां हैं, इस तरह से। उसके बाद क्या करना, कुछ कुर्सियां डेस्क हैं, तो कुछ कुर्सियां क्या हैं, डेस्क हैं। उसके बाद क्या है, तीसरा वाला, सभी डेस्क पेन हैं, तो सभी डेस्क पेन हैं, ये हो गया बेसिक चित्र। उसके बाद देखेंगे अगला जो स्टेप था, हमें चेक करना था निश्चित निष्कर्ष है या अनिश्चित निष्कर्ष, तो दोनों निष्कर्ष निश्चित हैं। उसके बाद देखना था कि चित्र कितने बन रहे हैं, तो इस वाले में 4 चित्र बन रहे हैं, इस वाले में 4 चित्र बन रहे हैं, क्योंकि इसमें क्या है, कुछ पेन पुस्तकें हैं, उसके बाद कुछ कुर्सियां पेन हैं। उसके बाद क्या करना था, जो बेसिक वाले को चित्र से हमें सिर्फ देखो पेन और पुस्तकों से मतलब पहले वाले में, तो ये देखेंगे, तो पेन और पुस्तकों से, तो कौन सा गलत हो सकता है उसे हम चेक करेंगे।
तो क्या कुछ पिन पुस्तकें, अगर ये पिन वाले को यहाँ रख दे ऐसे करके, एक अलग चित्र बना लें, पुस्तकें हो गई, ये कुर्सियाँ हो गई, ये डेस्क हो गया, पिन को अलग कर लेंगे, ये पुस्तक हो गया, ये कुर्सियाँ हो गई, ये डेस्क हो गया। इस तरह से हमारे पास चित्र है। अगर पिन को यहाँ पे रख लें तो कैसा रहेगा, पढ़ेंगे ऊपर से, कुछ पुस्तकें कुर्सियाँ हैं, तो कुछ पुस्तकें कुर्सियाँ हैं, उसके बाद क्या है, कुछ कुर्सियाँ डेस्क हैं, कुछ कुर्सियाँ डेस्क हैं, सही, सभी डेस्क पेन हैं, तो ये पेन है। तो क्या कोई संबंध है, ये तो डेस्क से बाहर हो गया, मतलब सभी डेस्क पेन है, इस वाले चित्र में बिल्कुल साफ साफ गलत हो रहा है। अगर निश्चित निष्कर्ष एक में भी गलत तो वो निष्कर्ष गलत, तो इसको गलत कर लेंगे। उसके बाद दूसरे में जाएंगे, कुछ कुर्सियां पिन हैं, तो अब हमें सिर्फ कुर्सियों और पेन से मतलब है। तो देखो कुर्सियां ये हो गई और पिन हो गया, सिर्फ हमें इससे मतलब है। तो एक इस वाले में तो सही है, अब देखेंगे किस वाले में गलत हो सकता है। तो कुर्सियां बराबर पिन वाले में गलत हो सकता है, तो ये वाला चित्र बनाएंगे। तो कुर्सियां बराबर ये पिन, उसके बाद इसे गोला कर देंगे। अब ऊपर से भी पढ़ना चालू करेंगे, कुछ पुस्तकें कुर्सियां हैं, कुछ पुस्तकें कुर्सियां हैं, तो इसे लगा लेंगे, कुछ पुस्तकें कुर्सियां हैं, ये लिख लिया। उसके बाद क्या, कुछ कुर्सियां डेस्क हैं, कुछ कुर्सियां क्या हैं, डेस्क हैं। हाँ, अगर इसे यहाँ पे कर दें, ये हो गया कुछ, यहाँ पे कर, अगर इसको अंदर कर देंगे तो पुस्तकें हो गई, और ये देखो अंदर। अगर पूरी कुर्सियां डेस्क हो जाए फिर भी सही। उसके बाद क्या करेंगे, सभी डेस्क पेन है, तो पिन वाला देखें, सभी डेस्क, तो अंदर अगर करते ये डेस्क हो गया, तो क्या होगा, सभी डेस्क पेन है, तो मतलब कथन भी सही है, इसके बाद ये वाला निष्कर्ष भी सही है, और इसी वाले में गलत हो सकता था, तो ये निष्कर्ष क्या हो गया, सही हो गया। अब देखेंगे ऑप्शन किस तरह से हैं, क्या है, पहला सही है, दूसरा सही है, फिर उसके बाद पहला या दूसरा सही है, तीसरा चौथा क्या है, पहला गलत है और चौथा गलत है। तो किस कंडीशन में हम पहला लगाएंगे, अगर निष्कर्ष पहला सही है तो ये वाला लगाएंगे, पहला ऑप्शन। अगर निष्कर्ष दूसरा केवल सही है तो दूसरा वाला लगाएंगे। अगर निष्कर्ष पहला दूसरा में अगर कन्फर्म नहीं है, मतलब कि ना तो ये कन्फर्म है और लगभग लगभग सही है, तो या तो पहला सही है या तो दूसरा सही है। उसके बाद अगर कन्फर्म पहला भी गलत दूसरा भी गलत, तो ये वाला लगा देंगे। तो इसमें क्या है, दूसरा सही है, तो ये वाला लगाएंगे, बी नंबर सही है। तो अब मिलते हैं अगली क्लास में, क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कराएंगे, कम से कम 10 क्वेश्चन कराएंगे, और सभी क्वेश्चन अलग अलग प्रकार के होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया और सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।